ओम शांति। आज तीज की सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। बाबा हम बच्चों को सभी त्योहारों का वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ समझाते। दुनिया में भी कहा जाता है आई तीज बिखेर गई बीज, क्योंकि तीज का जो त्योहार है वो सावन में आता है और सावन मास विशेष परमात्मा शिव की याद में बिताया जाता है। तो वास्तव में जब शिव बाबा आते हैं तभी हमारे जीवन में उमंग उत्साह आता है, खुशियाँ आती हैं और तभी हमारे लिए हर दिन, हर पल, हर श्वास उमंग उत्साह में बीतता है। इसीलिए तभी से त्योहारों के मना उत्सवों की शुरुआत होती है। सबसे पहले बाबा आकर हमें आत्मा की स्मृति का तिलक लगाते, सच्ची खुशी का, आनंद का आधार बताते। फिर बाबा हम बच्चों को पवित्रता का पाठ पढ़ाते, जिसका यादगार आने वाला रक्षाबंधन है। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे अनेकानेक त्योहार आते जाते हैं। तो आज सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई इस बात की कि बस अब हमारी नई दुनिया आई की आई, सतयुग आया कि आया, जहाँ पर हर दिन हमारे लिए उत्सव है। सदा खुशी में, आनंद में, सुख की अनुभूति में जाने वाला है। यह उससे ज़्यादा अच्छा अनुभव तो हमारे लिए यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ हम बाबा के साथ हैं। पर यह भी खुशी है कि बस अब सतयुग आया कि आया। तो आज से हम सभी अपने मन में ये दृढ़ संकल्प धारण करें। कई लोग तीज के दिन व्रत भी रखते हैं और शाम को जाकर के झूला झूलते हैं, मेहंदी भी लगाते हैं, नाचते भी हैं, गाते भी हैं, गीत भी गाए जाते हैं। तो वास्तव में बाबा कहते हैं कि सदा बाबा की याद के अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहो, सदा संस्कार मिलन की डांस करते रहो। खुशी में हर पल हमें बाबा की याद में बिताना है। यही वास्तव में तीज का महत्व है। तो आज से हम अपनी अवस्था को इतना अचल अडोल बनाएं कि कोई भी बात हमें हलचल में ना लाए। सदा हमें उमंग उत्साह और खुशी में रहना है। ये सच्चा व्रत आज हम लेंगे। अभी हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं। आज बाबा के 23 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारा यह तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो। मीठे बच्चे, यह तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो। इस हेल को हेवन बना देते हो। प्रश्न है, खुशी गायब होने का कारण तथा उसका निवारण क्या है? बाबा ने बताया, खुशी गायब होती है पहली बात देह अभिमान में आने के कारण। जब देह अभिमान में आते हैं तब खुशी गायब हो जाती है। दूसरा, दिल में जब कोई शंका पैदा होती है, संशय आता है, तो भी खुशी गुम हो जाती है। इसलिए बाबा राय देते हैं, जब भी कोई शंका उत्पन्न हो तो फौरन बाबा से पूछो। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो तो सदैव खुश रहेंगे। ओम शांति। ऊंचे ते ऊंचा भगवान और फिर भगवानुवाच बच्चों के आगे, मैं तुमको ऊंचे ते ऊंचा बनाता हूँ, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते, बच्चे, मैं तुम्हें भी ऊंचे ते ऊंचा बनाता हूँ, तो तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा तो है ही ऊंचे ते ऊंचा, बाबा हम बच्चों को भी बना रहे हैं। समझते भी हो
बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्य कहते परमपिता परमात्मा ऊंचे ते ऊंचा है। बाप खुद कहते हैं मैं तो विश्व का मालिक बनता नहीं हूँ। भगवान वाच मुझे मनुष्य कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा भगवान, और मैं कहता हूँ कि मेरे बच्चे ऊंचे ते ऊंचे ना। बाबा कहते हैं, दुनिया वाले कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा भगवान, और भगवान क्या कहते हैं, मेरे बच्चे ऊंचे ते ऊंचे ना। तो कितना खुशी होनी चाहिए, नशा चढ़ना चाहिए सुनकर। सिद्ध करके बताते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे बाबा ये बात सिद्ध करके बताते हैं। पुरुषार्थ भी ड्रामा अनुसार कराते हैं। कल्प पहले माफिक बाप समझाते रहते, कुछ भी बात न समझो तो पूछो। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है, दुनिया क्या है, बैकुंठ क्या है। भले कितने भी कोई नवाब मुगल आदि होकर गए हैं, भले अमेरिका में कितने भी पैसे वाले हैं, परंतु इन लक्ष्मी नारायण जैसे तो हो न सके। बाबा कहते हैं भले कोई कितना भी अमीर हो, पर लक्ष्मी नारायण जितना नहीं हो सकता। वह तो व्हाइट हाउस आदि बनाते हैं अमेरिका में, परंतु वहाँ तो रत्न जड़ित गोल्डन हाउस बनते, उसको कहा जाता है सुख धाम। तुम्हारा ही हीरो हीरोइन का पार्ट है, तुम डायमंड बनते हो। क्या बना रहे हैं बाबा, डायमंड हीरे जैसा बनाते हैं। गोल्डन एज थी, अब आयरन एज है। बाबा कहते तुम कितने भाग्यशाली हो। भगवान खुद बैठ समझाते हैं तो तुमको कितना खुश रहना चाहिए। तुम्हारी ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। यह तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम विश्व की सर्विस करते हो। बाबा कहते हैं ये जीवन बहुत अनमोल है। कई सोचते हैं अच्छा है बाबा जल्दी शरीर छूटे पीछा छूटे, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। बाबा कहते हैं बड़ा अनमोल जीवन है, क्योंकि इसी शरीर से हम विश्व के मालिक बनते, विश्व की सेवा करते हैं। तो बाबा कहते विश्व की सर्विस करते हो, बाप को बुलाते ही हो कि आकर हेल को हेवन बनाओ। हेवनली गॉड फादर कहते हैं। बाप कहते तुम हेवन में थे ना, अब हेल में हो, फिर हेवन में होंगे। बाबा कहते फिर से तुम स्वर्ग में होंगे। हेल शुरू होता है तो फिर हेवन की बातें भूल जाती हैं। यह तो फिर भी होगा, फिर भी तुमको गोल्डन एज से आयरन एज में ज़रूर आना है। बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं दिल में कोई भी शंका हो जिससे खुशी नहीं रहती हो तो बताओ। बाबा को बताना चाहिए, उस शंका का समाधान करना चाहिए ना, क्योंकि शंका अगर होगी तो शकुनी समान बन जाएंगे। शकुनी क्या था, कोई ना कोई छल कपट की प्लानिंग उसके अंदर चलती रहती थी। तो शकुनी वास्तव में किसका रूप है, शंकाओं का रूप है। तो बाबा कहते हैं बच्चे इसलिए कोई भी शंका हो तो बाबा से पूछना चाहिए। बाप बैठ पढ़ाते हैं तो पढ़ना भी चाहिए ना। खुशी नहीं रहती है क्योंकि तुम देह अभिमान में आ जाते हो। खुशी तो होनी चाहिए ना। बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है, तुम तो विश्व के भी मालिक बनते हो। भले बाप को क्रिएटर कहा जाता, परंतु ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती फिर नई दुनिया रचते, नहीं। बाबा कहते मैं सिर्फ पुरानी को नया बनाता हूँ, पुरानी दुनिया विनाश कराता हूँ, तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ।
मैं कुछ करता नहीं हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे मैं कुछ नहीं करता। शिव बाबा तो आकर के बस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर हमें ज्ञान देते हैं, बाकी तो जो ड्रामा में फिक्स है। बाबा कहते हैं यह भी ड्रामा में नूंद है। पतित दुनिया में ही मुझे बुलाते हैं, पारसनाथ बनाता हूँ तो बच्चे खुद पारसपुरी में आ जाते हैं। वहाँ तो मुझे कभी बुलाते ही नहीं हैं। सतयुग में पारसपुरी में बाबा कहते मुझे बुलाते ही नहीं हैं। कभी बुलाते हो कि बाबा पारसपुरी में आकर थोड़ी विजिट तो ले लो। बाबा हंसी कर रहे हैं बच्चों से। बाबा कह रहे हैं कभी बुलाते हो हैं? ये बाबा एक बार विजिट तो कर जाओ सतयुग में। बुलाते ही नहीं है। गायन भी है दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। पतित दुनिया में याद करते हैं, सुख में करे ना कोई। न याद करते न बुलाते, सिर्फ द्वापर में मंदिर बनाकर उसमें मुझे रख देते हैं। पत्थर का नहीं तो हीरे का शिवलिंग बनाकर रख देते हैं पूजा करने के लिए। कितनी वंडरफुल बातें हैं। अच्छी तरह से कान खोल के सुनना चाहिए। ऐसे नहीं आंख बंद होती जा रही है तो धीरे धीरे कान भी कम सुनने लगते हैं ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे कान खोल कर सुनना चाहिए, माना अलर्ट होकर सुनना चाहिए, अटेंशन दे करके सुनना चाहिए। ऐसे नहीं हाँ चलो सुनते सुनते अगर नींद आ गई तो अच्छी बात है, नहीं। कान भी प्योर करने चाहिए। मुरली सुनने से क्या होते हैं? कान प्योर हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। प्योरिटी फर्स्ट है। कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहर सकता है। इसमें भी पवित्रता होगी तो धारणा होगी। बाबा कहते काम महाशत्रु है, इस पर विजय पानी है। तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, यह भी तुम जानते हो। यह वही महाभारत लड़ाई भी है। बाबा कहते हैं क्या है? महाभारत लड़ाई भी है। कल्प कल्प जैसे विनाश हुआ था, हूबहू अब भी होगा ड्रामा अनुसार। तुम बच्चों को स्वर्ग के लिए स्वर्ग में फिर से अपने महल बनाने हैं, जैसे कल्प पहले बनाए थे। स्वर्ग को कहते ही हैं पैराडाइज। पुराणों से पैराडाइज अक्षर निकला है। बाबा ने कहा ये स्वर्ग पैराडाइज पुराणों से निकला है। कहते हैं मानसरोवर में परियां रहती थी, उसमें कोई टुबका लगाए तो परी बन जाए। कहते हैं मानसरोवर में डुबकी लगाने से परी बन जाते। अब बाबा ने कहा ऐसा अगर कोई स्थूल होता सरोवर तो सभी उसमें डुबकी लगाए आते, सभी परी बन जाते। पर वास्तव में यह है ज्ञान मानसरोवर की बात। उसमें तुम क्या से क्या बन जाते हो। शोभनीक को परी कहते हैं। ऐसे नहीं पंखों वाली कोई परी होती है ना। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कोई इंसानों के यहाँ पर पंख निकल आएंगे, नहीं। शोभनीक दिखने में सुंदर होती है, उसको कहते हैं देखो कितनी परी सी लग रही है। आजकल तो माँ बाप बच्चों का नाम भी परी रख देते हैं, इसीलिए ये सुंदर है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जैसे तुम पांडवों को महावीर कहा जाता, उन्होंने फिर पांडवों के बहुत बड़े बड़े चित्र गुफाएं आदि बैठ दिखाई हैं। भक्ति मार्ग में कितने पैसे बर्बाद करते हैं। बाप कहते हमने तो बच्चों को कितना साहूकार बनाया, तुमने इतने सब पैसे कहाँ किए। बाबा हिसाब पूछ रहे हैं बच्चे बताओ कहाँ खर्चा किया इतना। भारत कितना साहूकार था, अभी भारत का क्या हाल है। जो 100% सॉल्वेंट था अब 100% इंसॉल्वेंट बन पड़ा है। अभी तुम बच्चों को कितनी तैयारी करनी चाहिए।
बच्चों आदि को भी यही समझाना है। बाबा कहते हैं अपने बच्चों को, लौकिक को भी यही समझाना है कि शिव बाबा को याद करो तो तुम कृष्ण जैसे बनेंगे। कृष्ण कैसे बना यह किसी को पता थोड़े ही है। आगे जन्म में शिव बाबा को याद करने से ही कृष्ण बना। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, लेकिन अपार खुशी उन्हें ही रहेगी जो सदा दूसरों की खिदमत में रहते हैं। बाबा कहते हैं खुशी का पारा कब चढ़ेगा, जो सदा दूसरों की खिदमत में, माना सेवा में रहते। सेवा से मेवा मिलती, सबसे बड़ी मेवा है खुशी की। तो बाबा कहते हैं जो सेवा करते रहते उनको खुशी रहती। मुख्य धारणा, चलन बहुत बहुत रॉयल हो, खान पान बहुत सुंदर हो। तुम बच्चों के पास जब कोई आते हैं तो उनकी हर प्रकार से खिदमत करनी चाहिए, स्थूल भी तो सूक्ष्म भी, जिस्मानी भी और रूहानी, दोनों करने से बहुत खुशी होगी, है ना। बाबा ने कहा स्थूल भी और रूहानी भी, ज्ञान दान भी दो। और ये नहीं केवल ज्ञान ही सुनाते रहो, कोई आया रिश्तेदार मेहमान, उसे सुबह से शाम तक ज्ञान ही सुनाते रहो, ना पानी पूछा ना खाना पूछा, ना, तो कहेगा परेशान हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा स्थूल भी, स्थूल में भी हम पानी पूछते हैं, खाना पूछते हैं, चाय आदि पूछते हैं। स्थूल रीति से भी जो हम जिसके लिए कर सकते हैं उतना करें, और सूक्ष्म रीति से मनसा से भी सबको अच्छे वाइब्रेशंस देते रहें। जैसे दादी कहती है ना, गुलजार दादी सुनाती, कोई आता है तो सबसे पहले उसको पानी पूछते हैं, शरबत पिलाते हैं। तो आपके पास रेडीमेड बना बनाया शरबत है, मीठे बोल का शरबत है ना, दिल खुश मिठाई है। तो बाबा कहते हैं ये हो गया सूक्ष्म ना। और स्थूल रीति से भी अगर कोई प्यासा है उसको पानी दो ना, और सिर्फ ज्ञान ज्ञान सुनाते रहो तो कहेगा पहले बहन जी पानी पिला दो, है ना। तो बाबा यही कहते हैं कि दोनों तरीके से स्थूल भी करो और सूक्ष्म भी करो। जिस्मानी रूहानी दोनों करने से बहुत खुशी होगी। कोई भी आए तो उनको तुम सच्ची सत्यनारायण की कहानी सुनाओ। शास्त्रों में तो क्या क्या कहानियाँ लिख दी हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए। अब विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कैसे निकलता है, कितना राज है ना। क्या राज है इसमें कि जो ब्रह्मा की आत्मा है वही विष्णु बनती है, जो विष्णु की आत्मा है वही जन्म लेते लेते साधारण ब्रह्मा बनती है। तो ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा को विष्णु बनने में सेकंड लगता है, सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। बाप ने साक्षात्कार कराया, तुम विष्णु का रूप बनते हो। सेकंड में निश्चय हो गया, विनाश साक्षात्कार भी हुआ। नहीं तो कलकत्ता में जैसे राजाई ठाट में रहते थे ब्रह्मा बाबा, कैसे रहते थे, राजाई ठाट से रहते थे ना। सब बहुत मान सम्मान देते थे, आदर करते थे। और जैसे ही बाबा आया वैसे ही क्या हुआ, बाबा को बहुत बातें सुननी पड़ी, जिसमें बाबा कहते हैं न रास्ते चलते ब्राह्मण फंसियो, तो ब्राह्मण फंस गया। बाबा ने कहा विनाश का साक्षात्कार भी हुआ। बाबा ने कहा तभी तो बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया ना, नहीं तो आराम से रहते थे, कोई तकलीफ ही नहीं थी, बड़ा रॉयल्टी से रहते थे। अब बाप तुम्हें यह ज्ञान रत्नों का व्यापार सिखलाते हैं। वह व्यापार तो इनके आगे कुछ भी नहीं है, परंतु इनके पाठ और तुम्हारे पाठ में फर्क है। बाबा ने इनमें प्रवेश किया है
और फट से सब कुछ छोड़ दिया। शिव बाबा ने प्रवेश किया और फट से ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ छोड़ दिया। बाबा कहते हैं बच्चे भट्ठी बननी थी, है ना। अब नहीं बाबा कहते कि सब कुछ छोड़ छाड़ दो। बाबा कहते उस समय तो भट्ठी बननी थी, तो सब कुछ बाबा ने समर्पण करा लिया। तुमने भी सब कुछ छोड़ा, माना उस समय जो बच्चे आए उन्होंने भी सब कुछ छोड़ा, हमारी दादियाँ भी सब कुछ छोड़ छाड़ आई। नदी पार करके आए, भट्ठी में पड़े, क्या क्या हुआ कोई की परवाह नहीं की। कहते हैं कृष्ण ने भगाया। क्यों भगाया? उनको पटरानी बनाने के लिए। यह भट्ठी भी बनी तुम बच्चों को स्वर्ग की महारानी बनाने के लिए, ना। बाबा ने कहा ये भी भट्ठी बनी किस लिए? स्वर्ग की महारानी बनाने के लिए। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी हैं, प्रैक्टिकल में क्या क्या है सो अब तुम समझते हो। भगाने की तो इसमें बात ही नहीं है, ना। बाबा कहते हैं कोई भगाने की बात नहीं है। वहाँ भी दिखाया है श्री कृष्ण ने उनको मुक्त किया जरासंध की कैद से। तो बाबा ने कहा भगाने की तो इसमें बात नहीं। कल्प पहले भी गाली मिली थी, नाम बदनाम हुआ था, तो जितना बदनाम हुआ उतना ही तो ऊंचा मिलेगा ना। इसीलिए श्री कृष्ण को कहते हैं कलंगीधर, जितने उस पर कलंक लगते हैं उतना ही उसका गायन होता है। यह तो ड्रामा है, जो कुछ होता है कल्प पहले माफिक। तो अभी तुम अच्छी रीति जानते हो, कल्प पहले जिन्होंने राज्य लिया है वह जरूर आएंगे। बाबा कहते हैं मैं भी कल्प कल्प आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। पूरा 84 जन्मों का हिसाब बताया है। बाबा ने क्या किया है, हम बच्चों को पूरा 84 जन्मों का हिसाब बताया है। सतयुग में तुम अमर रहते हो, वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं। शिव बाबा काल पर जीत पहनाते हैं, कहते हैं मैं कालों का काल हूँ। कथाएं भी है ना, तुम काल पर विजय पाते हो, तुम जाते हो अमर लोक में। अमर लोक में ऊंचा पद पाने के लिए एक तो पवित्र बनना है, दूसरा फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाबा कहते हैं एक तो पवित्र बनना है और दैवी गुण भी धारण करने हैं। अपना पोता मेल रोज रखो, रावण द्वारा तुमको घाटा पड़ा है। बाबा कहते हैं बच्चे पोता मेल रखो, क्योंकि रावण ने घाटा डाल दिया है। मेरे द्वारा फायदा होता है। व्यापारी लोग इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे। बिजनेसमैन जो होते हैं रोज देखते हैं ना हमारे कितना घाटा पड़ा, कितना फायदा हो रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी अच्छे से देखो अपना फायदा घाटा। ये है ज्ञान रतन। बाबा कहते हैं बच्चे अभी जो हमें मिल रहे हैं क्या है ये? ज्ञान रतन। कोई विरला व्यापारी ही इनसे व्यापार करे। तुम व्यापार करने आए हो, कोई तो अच्छी रीति व्यापार कर स्वर्ग का सौदा लेते। 21 जन्म के लिए, 21 जन्म भी क्या 50-60 जन्म तुम बहुत सुखी रहते हो। बाबा ने कहा सिर्फ 21 जन्म ही नहीं, आगे भी बहुत सुख मिलता है। दुख तो बस 2-4 जन्म में मिलता है, पर इतना सुख भोग कर आए हैं तो क्या लगता है, थोड़ा सा दुख भी ज़्यादा लगता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे इतना सारे कल्प ही जैसे हमें सुख मिलता है। पदम पति बनते हैं, तो अभी देवताओं के पैर में भी पदम दिखाते हैं। बाबा ने कहा अर्थ थोड़े ही समझते हैं, तुम अभी पदम पति बन रहे हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं मैं कितना साधारण हूँ,
तुम बच्चों को स्वर्ग में ले जाने आया हूँ। बुलाते भी हो कि हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। पावन रहते ही हैं सुख धाम में। शांति धाम की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी तो हो नहीं सकती ना। बाबा ने कहा शांति धाम की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है, यह तो आत्माओं का झाड़ है। बाबा कहते हैं बच्चे यह आत्माओं का झाड़ है, सूक्ष्म वतन की कोई बात ही नहीं। बाकी यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह तुम जान गए हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी थी, ऐसी नहीं एक ही लक्ष्मी नारायण सिर्फ राज्य करते हैं, वृद्धि तो होती है ना। फिर द्वापर में वही पूज्य सो फिर पुजारी बनते। मनुष्य फिर परमात्मा के लिए कह देते आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। और है किसके लिए? हम बच्चों के लिए, है ना। हम बच्चे पूज्य भी बनते और पुजारी भी। शिव बाबा तो सदा पूज्य है। जैसे परमात्मा के लिए सर्वव्यापी कह देते, इन बातों को तुम समझते हो। आधा कल्प तुम गाते आए हो ऊंचे ते ऊंचा भगवान, और अब भगवान वाच ऊंचे ते ऊंचे बच्चे हो। तो ऐसे बाप की राय पर भी चलना चाहिए ना। गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है। यहाँ तो सब रह न सके, सब रहने लगे तो कितना बड़ा मकान बनाना पड़े। यह भी तुम एक दिन देखेंगे कि नीचे से ऊपर तक कितनी क्यों लग जाती है दर्शन करने के लिए, है ना। बाबा कहते हैं एक दिन ऐसा भी आएगा ऊपर से लेकर नीचे तक लाइन लगेगी, है ना। माउंट आबू से लेकर नीचे शांतिवन तक तो कोई प्रोग्राम होता था, ऐसे कोई रैली निकालते थे तो इतने लंबे लाइन नीचे से ऊपर तक लग जाती थी। तो कोई को दर्शन नहीं होता तो गाली भी देने लग पड़ते हैं, है ना। भक्ति मार्ग में समझते हैं महात्मा का दर्शन करें। अभी बाप तो है बच्चों का, बच्चों को ही पढ़ाते हैं। तुम जिसको रास्ता बताते हो कोई तो अच्छी रीति चल पड़ते, कोई धारणा कर नहीं सकते। कितने हैं जो सुनते भी रहते, फिर बाहर में जाते तो वहाँ के वहीं रह जाते। बाबा कहते कितने हैं जो सुनते हैं ज्ञान, लेकिन बाहर गए तो बाहर के, यहाँ आए तो यहाँ के। कहते ना गंगा गए तो गंगा राम, और जमुना गए अब जमुना राम, है ना। ऐसे बन जाते हैं। बाबा ने कहा बच्चे तो बाहर में जाते हैं तो वहाँ के रह जाते हैं। वह खुशी नहीं, पढ़ाई नहीं, योग नहीं। बाबा कितना समझाते हैं चार्ट रखो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। बाबा कहते क्या करो, चार्ट रखो। कितनी बार बाबा टेंशन दिला रहे हैं। हम बाबा को कितना याद करते हैं, इसका चार्ट रखो। चार्ट देखना चाहिए। भारत के प्राचीन योग की बहुत महिमा है। तो बाप समझाते हैं कोई भी बात नहीं समझो तो बाबा से पूछो। कहीं कोई शंका आती है, मन में उलझन है, बाबा को बताओ ना, बाबा से पूछो। आगे तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे। बाबा कहते हैं ये है कांटों का जंगल, काम महाशत्रु है। यह अक्षर खुद गीता के हैं। गीता पढ़ते थे परंतु समझते थोड़े ही थे। बाबा ने सारी आयु गीता पढ़ी, समझते थे गीता का महात्म बहुत अच्छा है। भक्ति मार्ग में गीता का कितना मान है। गीता बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है। कृष्ण आदि देवताओं के वही चित्र पैसे पैसे में मिलते रहते। उन्हीं चित्रों के फिर कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते।
तो बाबा समझाते हैं तुमको तो विजय माला का दाना बनना है ना। बाबा ने कहा हर चीज़ का महत्व अपना है, स्थान का महत्व अपना है, मूर्तियों का भी महत्व अपना है, उनके वाइब्रेशंस का। बाबा कहते हैं बच्चे तो तुम्हें विजय माला का दाना बनना है। ऐसे मीठे मीठे बाबा को बाबा बाबा भी कहते हैं, समझते भी हैं, स्वर्ग की राजाई देते हैं, फिर भी सुनंती कथनती और अहो मम्माया फारगति देवंती, है ना, भागंती हो जाते हैं। बाबा कहते हैं फारगति देवंती, बाबा कहा तो बाबा माना बाबा। भक्ति मार्ग में भी गाया जाता है पतियों का पति गुरुओं का गुरु एक ही है, वो हमारा फादर है, ज्ञान का सागर पतित पावन है। तुम बच्चे कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे वर्षा लेते आए हैं, कल्प कल्प मिलते हैं, आप बेहद के बाप से हमको ज़रूर बेहद का वर्षा मिलेगा। मुख्य है ही अल्फ, उसमें बेमर्ज है। बाबा को याद करेंगे तो बादशाही तो मिलनी है, वर्षा तो मिलना ही है। तो बाबा ने कहा जैसे बेमर्ज हो गया उसमें, बाबा माना वर्षा। अब बच्चे ने जन्म लिया तो प्रॉपर्टी उसे मिलेगी मिलेगी। वो है हद का, ये है बेहद का। हद के बाबा तो ढेर के ढेर हैं, बेहद का बाप तो एक ही है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे। अच्छा आज बाबा ने कहा है मीठे मीठे 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिलने वाले बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है स्थूल सूक्ष्म खिदमत माना सेवा कर अपार खुशी का अनुभव करना और कराना है। चलन और खान पान में बहुत रॉयल्टी रखनी है ना। बाबा ने कहा चाल चलन और खान पान में बहुत रॉयल्टी रखनी है। दूसरा पॉइंट है अमर लोक में ऊंचा पद पाने के लिए पवित्र बनने के साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। अपना पोता मेल देखना है कि हम बाबा को कितना याद करते हैं। चेक करते हैं रोजाना कितने घंटे योग लगाया। कहते चलते फिरते लगा लेते हैं, बैठ करके एकाग्र चित्त होकर। अभी तो टाइम ही टाइम है सबके पास। एकाग्र चित्त होकर बैठ करके स्थिरता से भी लगाना चाहिए। तन एकाग्र होगा तभी तो मन भी एकाग्र होगा ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अपने आप को देखना है, अपना पोता मेल देखना है, हम बाबा को कितना याद करते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई जमा कर रहे हैं। कान प्योर बने हैं कि क्या पूछ रहे हैं बाबा? अब बैठे बैठे सारा दिन फोन पे लगे रहते होंगे कई तो हैं, फलानी ऐसी फलाना ऐसा व्यर्थ का चिंतन ही करते रहते होंगे। तो ये कान क्या होते जा रहे हैं? उससे अशुद्ध होते हैं। इसलिए इन कानों से क्या सुने? बाबा की मुरली सुने, क्लासेस सुने, तो ये कान भी शुद्ध हो जाएंगे। बाबा ने कहा कान प्योर बने हैं जिसमें धारणा हो सके। वरदान दिया बाबा ने, माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाले सदा निर्भय माया जीत भव। माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाले सदा निर्भय माया जीत भव। बाबा बोले समय प्रति समय जैसे आप बच्चों की स्टेज आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे अब माया का वार नहीं होना चाहिए।
माया नमस्कार करने आए, वार करने नहीं। यदि माया आ भी जाए तो उसे खेल समझकर देखो। ऐसे अनुभव हों जैसे साक्षी होकर हद का ड्रामा देखते हैं। माया का कैसा भी विकराल रूप हो, आप उसे खिलौना और खेल समझकर देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। फिर उससे डरेंगे व घबराएंगे नहीं। जो बच्चे सदा खिलाड़ी बनकर साक्षी हो माया का खेल देखते, वह सदा निर्भय व माया जीत बन जाते। अब टीवी में शेर आता है तो कोई डरता थोड़ी है, भूत आता है तो कोई डरता थोड़ी, ये मास्क तो पहना हुआ है ना, अंदर ही तो है टीवी के। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही जो विघ्न परीक्षाएं आती हैं उनको खेल समझो कि कोई बड़ी बात नहीं, तो खेल है ना, परिस्थितियां क्या है, खेल हैं, खिलौने हैं। ऐसा सोचेंगे तो क्या होगा, सहज ही माया जीत बन जाएंगे। स्लोगन है, ऐसा स्नेह का सागर बनो जो क्रोध समीप भी न आ सके। ऐसा स्नेह का सागर बनो जो क्रोध समीप भी न आ सके। अच्छा, सारे हैं मीठे बच्चे, तुम्हारा ये जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो, इस हेल को हेवन बना देते हो। प्रश्न है, खुशी गायब होने का कारण तथा उसका निवारण क्या है। बाबा बोले, खुशी गायब होती है पहली बात देह अभिमान में आने के कारण, दूसरी बात दिल में जब कोई शंका पैदा हो जाती है तो खुशी गुम हो जाती है। इसलिए बाबा राय देते हैं, जब भी कोई शंका उत्पन्न हो तो फौरन बाबा से पूछो। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो तो सदैव खुश रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा की सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियां मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं,
पूरी कॉलोनी में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ, विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति।